हाँ तो नमस्ते जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और चकाचक होंगे। सृष्टि क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज जो हम पढ़ेंगे अध्याय 8 पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और अध्याय 9 में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अध्याय 9 में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति हम जानेंगे अध्याय 8 में क्या होता है और 9 में हम जानेंगे त्रिकोणमिति कि कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा चेहरे में थोड़ा खुशी ला देते हैं ताकि पढ़ने में आप लोग को थोड़ा और उत्साह मिले। चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, अगर दिल को जवानी ना मिले, वो पेड़ हरा भरा, वो पेड़ हरा भरा जिसे पानी ना मिले, छुपा लेता है हर अपने अश्कों को। एक पिता ही है जिसके चेहरे पर कभी गम के निशानी ना मिले। तो आप अपने लिए नहीं आज पढ़ रहे हैं, अपने पिता के लिए पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए हम अपना टॉपिक पर प्रवेश करते हैं। ठीक है, हम ये जानने से पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। हम जानेंगे त्रिकोणमिति। आइए, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति क्या होता है हम जानेंगे ध्यान से। यानी देखिए, त्रि मतलब कहिएगा सर तीन, जी बिल्कुल तीन। कोण को कोणे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कोण को कोणे बोलते हैं। ठीक, आप देखिए, यानी तीन कोणों के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी तीन कोणों के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर ऐसे बोलेंगे तीन कोणों के बारे में माप जोक करना है त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या सर त्रिकोणमिति में सब त्रिभुज को पढ़ेंगे? क्या सर त्रिकोणमिति में सब त्रिभुज को पढ़ेंगे? नहीं, सब त्रिभुज को नहीं पढ़ना है। यहाँ विशेष बात लिखिए, विशेष। त्रिकोणमिति में सब त्रिभुज को नहीं पढ़ना है, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ठीक, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। अब चलिए हम थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। यहाँ जो पैरेलल सीधा खड़ा होता है यहाँ 90 डिग्री बनता है, यानी इसी को बोलते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और 90 डिग्री के सामने हमेशा वो कोण होता है, वो हमेशा ये बदल सकता है कोण के हिसाब से। जो कोण पूछेगा उसके हिसाब से ये बदल सकता है, लेकिन ये कभी कोण नहीं बदलता है, ऐसे जानिए। ठीक, अब चलिए, ये तो हम जान गए समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में ये सब हम जान गए, और इसमें खास बात यही है कि समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस चाचा एक सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस चाचा एक सूत्र बताए थे कि ये सूत्र जाके बच्चों को बता दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हमको बता दीजिए। हमको फोन से बात हुआ उनसे कि जाके बता दीजिएगा। हम कहे ठीक है सर, हम बता देंगे। तो यही बोले वो बच्चों को जाकर बताइएगा हमारा सूत्र। तो उनका सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। चाचा मत लिखिएगा, हम चाचा आपको बोल रहे हैं याद कराने के लिए। चाचा जाके मत लिख दीजिएगा पाइथागोरस चाचा का सूत्र। ठीक, तो ऐसे आप लोग नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय वो बताए थे, यानी कण का वर्ग। ये क्या है बाबू? कण है। ये क्या है? लंब है। ये आधार है। तो बताए थे, जाकर बच्चों को बता दीजिएगा कि जो कण का वर्ग होता है, कण का वर्ग होता है बराबर होता है दो भुजाओं के वर्ग के। तो दो भुजा कौन है? एक भुजा तो कण हो गया, दूसरा कौन कौन हो गया? लंब। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बताए थे पाइथागोरस चाचा की। बच्चों को जाके बता दीजिएगा, ताकि मान लीजिए अगर दो को भुजा दे दे
तो एगो तीसरा भुजा आसानी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं और यहाँ से कुछ सूत्र बनेगा। आइए यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यहां से आपका सूत्र निकलेगा। अगर आप चाहेंगे कर्ण निकालने के लिए तो यहाँ कुछ ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं यहाँ कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता है तो जाकर दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है? चढ़ जाता है। तो ये जाके इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, तो इसको हम रूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? रूट बोल देते हैं। यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपका फॉर्मूला देखिए ये ऐसे हो गया। अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि लंब स्क्वायर बताइए, लंब स्क्वायर बताइए क्या होता है, तो यहाँ से अगर लंब स्क्वायर निकालेंगे, हम लंब स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। क्या बोले हम? यहाँ ध्यान देना है, यानी लंब इधर था, लंब इधर था, हम लंब को साइड में ले लिए और क्या करिए, लंब को साइड में ले लिए और आधार को बराबर के, मतलब बराबर तो यहीं पे है, बराबर यहीं पे है, बराबर कहीं गया नहीं है। हम कहा कि केवल उसका बदल दिए, यानी बराबर के इधर ला दिए। लंब जहां था लंब वहीं रखे हैं, लंब वहीं रखे हैं और कर्ण वहीं पे है। ठीक, उसके बाद के आधार को इधर ला लिए तो ये माइनस हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से लंब हम निकालेंगे तो लंब निकालेंगे तो ये इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपका देखिए कुछ सूत्र ऐसे बनेगा। ये आप इसको एक मान लीजिए पहला सूत्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और लिख देते हैं पांचवा। अगर मान लीजिए आपको लंब और कर्ण मिल गया, आधार निकालना है तो क्या कीजिएगा, सब मतलब जिसको निकालना है उसको एक तरफ कर लीजिएगा, आज जो है उसको एक तरफ कर लीजिएगा, यही ना कीजिएगा। तो हम वैसे ही बाबू कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि हमको आधार निकालना है तो आधार को हम एक तरफ कर लेंगे, आधार को एक तरफ कर लेंगे और कर्ण स्क्वायर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, लंब घटा देंगे। क्या करेंगे बाबू? लंब को माइनस कर देंगे, लंब स्क्वायर। तो कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ से हम चाहेंगे केवल आधार चाहिए, आधार स्क्वायर है तो आधार चाहिए, तो आपको देखिए ऐसे कुछ हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ये आपका 6 गो सूत्र है। बस है ये पिता है, इसी से सब बना है, इसी से सब बना है, इसी से सब बना है, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी से सब बना है, ताकि है इसी से आगे पीछे करके हम बना लिए तो आप ये जान गए। अब हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक था आज का हमारा टॉपिक था बाबू, देखिए क्या था आज का जो टॉपिक था, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है यही हम लोग सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, यानी 8.1 में सीखेंगे और 8.2 में सीखेंगे, सॉरी 8.2 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.3 में सीखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.4 में सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है केवल त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चले हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू ये 6 गो होता है। कौ गो होता है? 6 गो होता है। समझिए कौन कौन होता है। ये होता है आपका, एक होता है साइन, क्या होता है बाबू, एक होता है आपका साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम थीटा दर्शा देते हैं, क्योंकि थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक, थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी, जो भी हो सकता है त्रिभुज के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। आप जानते हैं ये सर लंब होता है, सर ये कोण होता है, सर ये आधार होता है। जानते हैं बाबू, ये लंब आधार,
यानी मान लीजिए इसमें कोई थीटा है, मान लीजिए सपोज इसका बात किया, यानी ये थीटा है, ये थीटा है, तो यानी थीटा जगह यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी सी जो भी हो सकता है, यानी यहाँ पर कुछ ट्रिक है, ट्रिक यही है, यहां पर लिख देते हैं, ट्रिक यही है, ट्रिक कि चलते हैं इसको पीछे समझा देते हैं, पीछे नहीं यहां पर समझाते हैं, ठीक, यहां पर आपको बेहतर रहेगा। ट्रिक आपका यही है, देखिए ध्यान से, ट्रिक कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो ये जो होता है ये साइन का हो जाता है, यहाँ थीटा की जगह ए भी कुछ भी हो सकता है, ये आधार बटा के होता है, ये आपका कॉस थीटा का हो जाता है, ठीक, ये लंब बटा आधार जो होता है ये आपका टेन थीटा का हो जाता है। एल क्या है, एल हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, जो एल होता है उसको लंब बोलते हैं, जो ए होता है उसको आधार बोलते हैं, जो के होता है उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक। यानी ट्रिक क्या है, लाल बटा काका, यानी सर साइन थीटा का लाल बटा काका, यानी सर लाल बटा काका यानी लंब बटा कर्ण, जी बाबू का होगा लंब बटा कर्ण, ठीक। का सर आप बताए हैं आधार बटा कर्ण कॉस का, जी आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होगा कर्ण। सर आप बताए हैं तीसरा का 10 नंबर लंब बटा आधार, जी बिल्कुल, क्या बताए हैं लंब बटा आधार, इसको लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे लंब बटा आधार। ये तीन गो याद रखिए, तीन गो से तीन गो याद हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, साइन के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या सर आप बता रहे हैं हमको साइन के उल्टा कॉसेक थीटा हो गया और कॉस के उल्टा सेक थीटा हो गया, सर टेन के उल्टा कॉट थीटा हो गया, यानी सर सब हाई भी उल्टा हो जाएगा, यानी सर जब हाई इसका फॉर्मूला लंब बटा कॉट है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, जी यानी ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उल्टा कीजिए, नीचे वाला ऊपर लीजिए ऊपर वाला नीचे कीजिए, तो लंब बटा कॉट लिख दिए, ये उल्टा लंब बटा कौन था, हम उल्टा का कौन बटा लंब लिखिए, यानी सर कॉस का उल्टा सेक है तो ये भी सर इसका उल्टा होगा, जी तो कौन बटा आधार लिख दीजिए, कौन बटा आधार लिख दीजिए, ठीक। यानी लंब बटा आधार 10 का उल्टा है, सॉरी 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार है तो इसका उल्टा कॉट है, यानी इसका आधार बटा लंब हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये आप लोग को जानना अनिवार्य है। अब हम अपना चलते हैं टॉपिक पर, हम अपना टॉपिक चलते हैं, इससे पहले एक और चीज बता देते हैं, चलिए देखिए, हम साइन बोलते हैं ना, साइन को पूरा लिखते हैं साइन, ठीक। हम क्या बोलते हैं कॉस, कॉस को लिखते हैं कोसाइन, क्या लिखते हैं कोसाइन। हम टेन बोलते हैं ना, टेन को लिखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक। हम क्या बोलते हैं कॉट, तो कॉट एंड जेंट इसको बोलते हैं, कॉट एंड जेंट, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो इसको बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड। उसके बाद आपका क्या है कॉसेक, इसको बोलते हैं को सेकेंड, को सेकेंड। तो ये आपको फॉर्मूला है, ये 6 गो, यानी ना हम बोलते हैं किसी को, हम जैसे मान लीजिए कि सर को बोलते हैं ऐसा नाम है बरजेश, तो हम बीके बोल देंगे, सर को क्या हो गया बीके। उस तरफ साइन को पूरा साइन को साइन बोल देते हैं, कोसाइन को कॉस बोल देते हैं, टेंजेंट को टेन बोल देते हैं, कॉट जेंट को बोल देते हैं कॉट, सेकेंड को बोल देते हैं सेक, को सेकेंड को बोल देते हैं कॉसेक। ये शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपना प्रश्न पर, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए प्रश्न पर चलते हैं। हाँ तो प्रश्न क्या है भाई, है ना, तो कहिए तो सनम तेरी कसम हम उतना पढ़े 10 से 15 मिनट सर समझाए हैं, 10 से 15 मिनट सर आप समझाए हैं, अब उसका कसम है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी सनम तेरी कसम, तो सनम उस पर मत जाइएगा, ये है सनम आपका, तो इसको तोड़ा जाएगा। आइए चलते हैं,
इस पर ये खास विशेष ये बात है, हम बताएंगे क्वेश्चन में। चलिए आइए, पर है त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला को सॉल्व करेंगे, पहले कुछ इसके बारे में जानते। चलिए यानी अब हल लिखते हैं। लिखने का तरीका देख लीजिए, क्या दिया है आपको गिवन में, क्या दिया है आपको, दिया है, लिख लेते हैं। आपको दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए इसका। चलिए हम इसका कोण भी समकोण, एक त्रिभुज हम यहां बनाते हैं, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। इसने पहले ही बोल दिया है कि कोण भी समकोण है। समकोण कहाँ होता है, समकोण कहिएगा सर यहाँ पर होता है, यानी सर ये बी होगा जी, तो बी होगा तो ऊपर ए होगा और ये सी होगा, तो मिलाइए। ए बी कितना दिया है, ए बी दिया आपका 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है सर 7 सेंटीमीटर। सर अब एक हमको ये दिख रहा है कि सर ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, सर हमको ये चाहिए, यानी ये दूरी हमको चाहिए, यानी कोण चाहिए। लंब मिल गया आधार, तो कोण चाहिए, तो कोण कैसे निकालेंगे बताइए, कोण कैसे निकालेंगे आप बताएं सर, बताएं कोण निकालने के लिए। पाइथागोरस चाचा बताए हैं, जब किसी समकोण त्रिभुज के दो गो भुजा मिल जाएगा ना, तो तीसरा भुजा हमारा सहायता से निकालिएगा, तो वो बताए थे पाइथागोरस चाचा। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बताया था, बोलो, बताए थे सर कोण का वर्ग बराबर होता है सर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बाबू फॉर्मूला उतना लिखवाया था ना, उतना मत जाने, ये जान जाइएगा ना तो सब तोड़ दीजिएगा। दो गो दिया है, एगो अब आगे पीछे का ना निकाल लीजिएगा। दो गो आपको दिया है भुजा, तो एगो तो तीसरा निकल जाएगा। क्या निकालना है, कोण। कोण सर हमको नहीं पता है, कोण कितना है सर कोण है AC, यानी सर AC का होल स्क्वायर। लंब कितना है सर, कहिएगा लंब सर 24 है, यानी 24 का होल स्क्वायर। सर आधार कितना है, कहिएगा सर आधार 7 है, यानी 7 का होल स्क्वायर, यानी AC का होल स्क्वायर। तो 24 का सर कितना होता है 576, और 7 का 49, यानी सर AC का होल स्क्वायर। जैसे कीजिएगा ना तो ये आपको 625 आ जाएगा, ठीक, जोड़िएगा तो ये रूट चौहर जाएगा कितना 625, यानी जैसे AC आप निकलेगा तो यहाँ प्लस माइनस 25, लेकिन हम जानते हैं सर दूरी जो होता है कभी माइनस में नहीं होता है, यानी 25, यानी AC का मान कितना निकला आपका 25 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब हम तो सॉल्व कर लेंगे, तो हम क्या करें, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे हो जाएगा, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। आपका पूछा क्या है साइन A, दूसरा का पूछा है कॉस A, साइन A कॉस A, तीसरा का पूछा है साइन C, चौथा का पूछा है कॉस C, यही ना पूछा है। तो सर आप बताए हैं ना कि जो कोण को पूछेगा उसके जस्ट सामने वाला लंब होगा। जी बिल्कुल, यानी ये कोण पूछा है, ये ना पूछा है साइन A कोण है, यानी सर ये लंब होगा। जी बिल्कुल, लंब यही होगा। जो कोण पूछेगा साइन कॉस टेन में ये देखना है कि साइन के आगे क्या है, A है कि B है कि C है। अगर A रहेगा तो A कोण पूछा है तो उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, अगर ये पूछेगा तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। ये कोण जो होता है ये कभी नहीं बदलता है, कोण जो होता है ये कभी नहीं बदलता है। क्या बोले, कोण जो होता है ये कभी नहीं बदलता है, कोण कभी नहीं बदलता। यानी ये पूछा सर ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ये यानी ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब सॉल्व करते हैं। सर आप बताए ट्रिक लाल बटा काका, यानी सर साइन का होता है लंब बटा कोण, तो ये बाबू आपको याद होना चाहिए, लंब बटा कोण। क्या बताए सर, आप बताए हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा सर कोण होता है। सर आप बताए हैं कॉस का, बताए हैं सर साइन के बाद कॉस, लाल बटा काका, यानी सर आधार बटा कोण, सर आप ही बताए। जी हम ही बताए हैं आधार बटा कोण, ठीक। उसके बाद सर आप ही साइन को बताएं, साइन C रहे चाहे साइन D रहे, फॉर्मूला तो वही होगा, यानी लंब बटा कोण। ये कॉस C रहे चाहे B रहे D रहे, फॉर्मूला तो वही होगा,
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए मान रखा जाए बाबू। बताइए लंब कितना है, साइन ए वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज लंब कितना है, कहिएगा सर 7 है, यानी 7। कर्ण कितना है, कहिएगा सर कर्ण 25 है। देखिए कर्ण कितना है, कर्ण 25 है, तो 25। ठीक, आइए दूसरा, आइए इसमें आधार कितना है, cos ए में आधार, आधार कहिएगा सर 24 है, तो 24 हम लिख दिए। सर कर्ण कितना है, सर कर्ण कहिएगा सर 25 है, तो हम 25 लिख दिए। क्या लिख दिए, 25 बाबू, 24 बटा 25, 24 बटा 25, हाँ 24 बटा 25। अब यहाँ कुछ ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है सर, ध्यान देना है यही सर, ये कोण पूछा है, कोण सी सर पूछा है, साइन सी पूछा है, यानी सर चेंज हो जाएगा जी, यानी ये जो है अब ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब तो होता ही है, और ये आधार, लेकिन कोण के वजह से सर चेंज किया जाता है। चलिए साइन सी लंब कितना है सर, सर कहिएगा सर लंब सर 24 है, और कौन कितना है सर, कौन कहिएगा सर, सर कौन कहिएगा सर 25 है, कितना है बाबू 25। दूसरा ये वाला, ये बहुत तरह इसमें समझ आइएगा, समझ आप लोग आ जाएगा, हाँ ठीक। आधार कितना है, आधार कहिएगा सर 7 है, आधार सर 7 है। कौन कितना है, कौन सी वाला, देखिए cos सी यानी सी, ये लंब तो ये आधार, ये जिस कोण पूछेगा उसके जस्ट सामने वाला लंब, जो कोण पूछेगा उसके जस्ट सामने वाला लंब, बशर्ते इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, ठीक, ये दुगो के, तो आधार 7 और क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25, तो ये हमारा आंसर होगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। चलिए इसमें दोनों हम पार्ट सॉल्व कर दिए, दोनों पार्ट एक में सॉल्व कर दिए, दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए, ठीक। दोनों में एगो कर दिए, एक और बाकी है, लेकिन दोनों कर दिए हम, दोनों इसी में कर दिए, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां पर समझिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें दिया है पी क्यू आर, यानी सर इसको पी मानिएगा, सर इसको क्यू मानिएगा, इसको आर मानिएगा, यानी हमको सर लंब दिया है और सर कर्ण दिया है, यानी इसको सर निकालना है, नहीं सर इसको निकालना है। तो आइए यहां चलते हैं, हल लिखते हैं। हल क्या लिखेंगे, हमको ज्ञात क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर। हमको दिया क्या है, दिया ये है, हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। दिया क्या है आपको, आपको जो दिया है लिख दीजिए, दिया है काका आपको, बताइए सर। दिया है आपको सर, इसमें जो है ना आपको पी क्यू का वैल्यू दे दिया है सर, कितना 12 सर दे दिया है, और सर पी आर का वैल्यू दे दिया है सर, कितना दे दिया है सर 13 दे दिया है, और सर क्यू आर का वैल्यू पूछा है, क्यू आर का वैल्यू वाट। चलिए अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा हमको पता चल गया है, तो तीसरा भुजा पाइथागोरस चाचा के प्रयोग से हम लोग निकाल देते हैं, यानी पाइथागोरस परिमेय से। आइए यहाँ पर चलते हैं, यानी हम क्या चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तब क्या बोले थे, बोलो पाइथागोरस चाचा क्या बोले थे, बोले थे बाबू जाको बच्चों को बता दीजिएगा, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है हमको। ओके सर, ठीक, तो बता दीजिएगा कर्ण का वर्ग बराबर होता है दो भुजाओं के वर्ग के, यानी दो भुजाओं के वर्ग के, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। यानी कर्ण कितना है, देखिए तो कर्ण, कर्ण कहिएगा सर, जो कर्ण है पी आर है, यानी कर्ण कितना है 12, यानी सर 12 का होल स्क्वायर। कर्ण यही ना है पी क्यू, यही ना बाबू कर्ण है, ये कर्ण होता है, क्या होता है, ये कर्ण होता है, और ये आपका लंब होता है, और ये आधार होता है। तो ये आपको चेंज कर, ये आधार और लंब चेंज होता है कोण के हिसाब से, अगर ये कोण पूछेगा तो ये लंब, और ये कोण पूछेगा तो ये लंब, ठीक। तो इतना आप लोगों को पकड़ होना चाहिए। और लंब कितना है, कहिएगा सर लंब 12 का, सर सॉरी सर कर्ण जो है सर 13 है, सर कर्ण जो है सर कितना है 13 है, यानी सर 13 का वर्ग। लंब कितना है बाबू, तो लंब जो 12 है, आधार कितना है, यानी सर क्यू आर, आधार सर जो है हमारा क्यू आर, यानी क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 13 का वर्ग 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर,
ठीक, आइए चलते हैं यहाँ पे। ठीक, तो 169 है, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, यानी 144 क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, हम क्यू आर को इधर ले लेते हैं, आपका कहते हैं 169 माइनस 144 यानी क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 में से 144 लेगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा ना, 5 4 9 आधा 4 2 6। अब क्यू आर यहाँ से केवल निकालेंगे तो क्या होगा, रूट 4 हट जाएगा या रूट 25। अगर क्यू आर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 5। लेकिन सर आप बताए हैं जो दूरी होता है कभी माइनस नहीं होता, यानी +5, यानी हमारा आधार कितना आ गया, आधार कहिएगा सर 5 आ गया। कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। 5 लिखे, उसको क्लीन मिटा दें, यानी इसको मिटा के कितना आ गया, आधार हमारा 5 आ गया। अब हमको क्या करना है सर, आप यहाँ पर ज्ञात करना 10p माइनस cot r। अब एक बात बताइए, ये कौन पूछा है, ये कौन पूछा है, तो हम यहीं पर जगह है 10p निकाल लेते हैं, यहीं पर जगह है 10p। क्या होता है सर, अब आता है लाल बटा काका, यानी साइन कॉस 10। तो बताएं सर आधार, लंब बटा आधार, ये आप लोग ट्रिक याद रखिए। क्या बोल बताए हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं लाल बटा कक्का, यानी ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये 10 का होता है, 10 के लंब बटा आधार। आप बताएं 10 के उल्टा कॉट होता है, यानी आधार बटा लंब। तो ये हम इसको क्लीन कर देते हैं ताकि इससे आप कंफ्यूज आइएगा मत। ठीक, आइए, तो 10p जब निकालेंगे तो ये जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। तो यानी फॉर्मूला सर बताए हैं लंब बटा आधार, सर बताए हैं फॉर्मूला लंब बटा आधार। सर लंब कितना है सर बताए हैं, जो कोण पूछेगा उसको जस्ट सामने वाला सर क्या होता है लंब। तो लंब कितना है 5। ठीक, आधार कितना है, कहिएगा सर ये लंब हो गया तो यही ना आधार बटेगा ना, 5 बटा 12। अब 10 cot r निकालना है, cot r निकालना है। बताया सर जो 10 को उल्टा होता है cot, यानी लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, तो एक बात बताइए, ये कोण पूछा है, ये कोण, तो ये चेंज हो जाएगा। जब ये कोण पूछा है, ध्यान से समझिएगा, जब ये कोण पूछा है आपका, ये कोण, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये नहीं, ये लंब 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 आपका हो जाएगा। तो पूछा है आधार, तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार बचेगा, तो आधार कितना है 5, ये लंब हो गया। यानी बाबू इतना ध्यान दिए, जिस कोण के बारे में पूछेगा उसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, बाकी लंब के बचेगा तो आधार होगा, दूसरा आधार होगा, आएगा तो फिक्स है, कोण तो बदलता नहीं है, बस लंब आधार आगे पीछे हो जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गएगा। लेकिन हमसे 10p माइनस cot r पूछा है, तो चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं। क्या पूछा है, 10p माइनस cot r। तो कितना आया था, 10p का मान आया था 5 बटा 12 और माइनस cot r का वैल्यू देखो आया था 5 बटा 12। हम दिखा देते हैं, देखो आया था ना 10p 5 बटा 12, cot r 5 बटा 12। तो हम वही क्या किए हैं, लिख दिए हैं, क्या किए हैं 5 बटा 12। तो ये क्या होगा, प्लस से माइनस से कट जाएगा, यानी कितना जाएगा 0। तो हमारा आंसर कितना गया 0। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। चलो अब मतलब थोड़ा एक और शेर सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक चांद था मेरा जो कहीं बादलों में खो गया, एक चांद था मेरा जो कहीं बादलों में खो गया, हमने बादल हटने का इंतजार किया, चांद किसी और का हो गया। चलिए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा, चलिए तीसरा चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन चलिए हल करते हैं। क्या है, साइन ए, यानी क्या होता है साइन ए, क्या होता है 4 बटा 3 है। यानी सर आप बताए हैं जो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण होता है, क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। लेकिन आप कभी जानते हैं कि कोण छोटा होता है लंब से, यानी ये जो है हुआ है ना, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, क्या हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। यानी यहाँ पर जो होगा आपका 3 बटा 4 होगा, 3 बटा 4 होगा, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, लंब कितना है 3 और कोण कितना है 4। यानी आप जानते हैं कितना आ गया, लंब 3 आ गया और कोण कितना हो गया 4। हमको चाहिए क्या है बताओ, अगर हम कॉस निकाल रहे हैं, ध्यान से समझो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कॉस निकाल रहे हैं
कॉस ए हम निकाल रहे हैं, चाहे टेन ए निकाल रहे हैं, टेन ए, तो क्या होता है कॉस ए का फॉर्मूला बताओ। कॉस ए का आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन। सर टेन का बताए हैं जो लंब बटा आधार होता है, क्या बताए हैं टेन के सर, लंब बटा आधार, यानी आधार बटा कौन। आप सर टेन के बताए हैं लंब बटा, सॉरी लंब स्क्वायर नहीं, लंब बटा आधार, सर बताए हैं लंब बटा आधार, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। यानी ये अब बताइए हमको लंब मिल गया कौन मिल गया, लेकिन आधार चाहिए तो आधार निकालना पड़ेगा ना। तो आइए पाइथागोरस 50 के प्रयोग से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस अब फास्ट कीजिए, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, क्योंकि आप लोग को बनाना आ गया होगा। तो पाइथागोरस चाचा क्या बताए थे, पाइथागोरस चाचा क्या बताए थे बताओ। बताए थे कि बच्चों को बता दीजिएगा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। बताए थे बच्चों को जाकर बता दीजिएगा कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है दो भुजाओं के वर्ग के। तो दो भुजा कौन कौन है, लंब है और आधार है। तो ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो कर्ण, कर्ण स्क्वायर, कर्ण है, चलिए कर्ण है तो कर्ण का वैल्यू रखते हैं। कर्ण कितना है सर, कर्ण 4 है, यानी 4 का होल स्क्वायर। लंब है सर 3 का होल स्क्वायर। आधार है, आधार निकालना है सर, यानी आधार का होल स्क्वायर, ठीक, आधार का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16, 3 का 9 और आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, आधार का क्या होगा होल स्क्वायर। आइए यहाँ पर ध्यान से, यानी अब क्या करेंगे 16, ये प्लस से इधर लेंगे तो माइनस का 9 और क्या करेंगे आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, यानी आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी आधार स्क्वायर इधर ले लेते हैं, ठीक, आधार का होल स्क्वायर इधर 7 रख देते हैं। यानी यहाँ जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो जाके इधर चढ़ जाएगा रूट 7, ठीक, यानी रूट 7, या प्लस में आता है लेकिन प्लस में लेते हैं रूट 7। तो रूट 7 कुछ नहीं निकलेगा, यानी आधार रूट 7 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट 7। तो हमको लंब मिल गया, आधार मिल गया, कुछ चेंज है सर, साइन ए था सर, कॉस ए, यानी एक ही सर एंगल की बात कर रहे हैं, कॉस ए साइन, यानी इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो एक बात बताओ, हम अभी निकाले आधार कितना है बताओ, आधार कितना कहिएगा सर, रूट 7 आधार है, रूट 7 आधार है ना, रूट 7 कहिएगा यस सर। कौन कितना है बताओ, कौन का भी कितना निकाले, 4 निकाले, तो रूट 7 बटा 4। अब दूसरा हो 10a, बाबू क्या देख रहे हैं सर, कहिएगा सर आप चेंज नहीं कर रहे, लंब उसको बता रहे थे ये कौन, तो बताओ यहाँ कोई चेंज है कोण में, यहाँ कोई चेंज है तो नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं सोचेंगे, एकदम सॉल्व करते चल जाएंगे, ठीक है। आइए, यानी लंब कितना है कहिएगा सर, लंब 3 है, यानी 3। आधार कितना है सर, कहिएगा आधार हमारा रूट 7 आया, यानी रूट 3 बटा 7। देखो मिला लो, कौन से आधार बटा कौन 10a, लंब बटा आधार, यानी आधार कितना है रूट 7, तो रूट 7, कौन कितना है 4 है तो 4, 10 है, लंब कितना है 3 है तो 3, आधार कितना है रूट 7 है तो रूट 7, यानी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, यानी 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात, ये भी कुछ नहीं करना, ए है यहाँ भी है यहाँ भी है, कुछ नहीं चेंज करना, एगो एंगल बनेगा सब कम हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर हल लिखते हैं, दिया है क्या, दिया है जो लिख लेते हैं, दिया है क्या, दिया है आपका 15 कॉट ए बराबर 8। अगर यहाँ से कॉट ए हम निकालते हैं तो 8 ये गुणा में है तो आ जाएगा भाग में। आप बताए हैं कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या बताए थे, लंब बटा आधार होता है 10 का, तो उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी सर आधार 8 हो गया और लंब 15, जी आधार कितना गया 8 और लंब 15। तो हमको निकालना क्या है बताओ, निकालना क्या है, आधार लंब आ गया, एगो और चाहिए कर्ण, तो पाइथागोरस चाचा प्रयोग करते हैं, कौन चाचा, पाइथागोरस चाचा। तो पाइथागोरस चाचा क्या बोले, पाइथागोरस प्रमेय, चाचा मत लिखिएगा बाबू, चाचा हम बोले कि आपको माइंड में बैठ जाए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखिएगा, क्या बताए थे बोलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे,
कहिएगा सर बताए थे ना कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। का दिया है कहिएगा सर आधार दिया है 8, सर लंब दिया है 15, तो मान रखिए और कर्ण निकालिए। तो कर्ण कितना आ जाएगा देखो, लंब कितना है, लंब है 15 यानी 15 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 8 यानी 8 का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग 15 का 225, 8 का 64, कर्ण का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 289। अगर यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, रूट से हट जाएगा 289। अगर केवल कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, अगर केवल यहाँ पर कर्ण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल कितना होता है 289 का, 17 का होता है वर्गमूल 289, तो कर्ण कितना आ गया 17। सर लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण। अब मान का है नहीं निकालेंगे, मान तो आसानी से निकालेंगे। चलिए साइन ए बाबू का फॉर्मूला लिखवाया, तो सर आप लिखवाए तो लाल बटा काका यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिखवाया तो सर आप साइन को लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक। का लिखवाए थे बाबू लंब बटा कर्ण, यानी सर क्या निकालना है साइन ए, यानी क्या फॉर्मूला लिखवाया था सर आप लिखवाए थे लाल बटा काका यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप लोग उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं लाल बटा काका। पहला होता है साइन का कॉस का टेन का, साइन उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक। अब बताइए लंब कितना है, लंब कहिएगा सर लंब 15 है यानी 15, कर्ण कितना है कहिए कर्ण अभी सर निकाले 17 यानी 15 बटा 17, 15 बटा 17। दूसरा क्या है सेक, बताओ सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है बताओ, कर्ण ये बराबर का चिन्ह है बाबू, बराबर का, क्या बोले सेक ए, यानी क्या बताए थे क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बताओ कर्ण कितना है, कर्ण कितना है बताओ, कोई कर्ण 17 है सर, कर्ण आया है सर 17, आधार कितना है कहिएगा सर आधार 8 है, तो 8 लिख दिए, यानी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर, ठीक। 5 नंबर क्या है, यहाँ थीटा है बाबू, फाई नहीं, यहाँ थीटा है, क्या है थीटा है, यानी सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कौ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कहिएगा सर 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक दे दिया, सेक के सहायता सब निकाल लेंगे, आइए देते हैं, दिया है क्या दिया है सेक थीटा 13 बटा 12, बताओ सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंबकोण में, तो कहिएगा सर कॉस का उल्टा होता है यानी आधार बटा कर्ण होता है, यानी कर्ण बटा सर आधार होगा, सर कर्ण बटा आधार होगा जी, बिल्कुल कर्ण बटा आधार, यानी 13 और 12, यानी कर्ण का वैल्यू 13 आधार का वैल्यू 12, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, लंब चाहिए, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, तो लंब हमको चाहिए, तो आइए पाइथागोरस चर्चा का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कहिएगा सर, कहता है यही, यानी एक चाचा है बाबू बढ़िया से बोलो सर, कहते हैं इन कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2 गो दिया है, एक आराम से निकाल लेंगे, कर्ण कितना दिया है 13, यानी 13 का वर्ग बराबर है लंब कितना है नहीं दिया है सर, लंब हमको निकालना है सर, बिल्कुल लिखिए, आधार कितना है सर 12 है, यानी 12 का होल स्क्वायर, यानी 12 का होल स्क्वायर, यानी 12 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, 13 कितना होता है वर्ग 169, और क्या है लंब स्क्वायर, तो लंब का होल स्क्वायर, और कर्ण कितना है 12, सॉरी आधार कितना है 12 का होल स्क्वायर, तो 12 कितना 144। अब क्या करते हैं हम लंब इधर ले लेते हैं, यानी इधर ले लेते हैं 169, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा 25,
तो कितना हो गया लंब स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इधर लंब अगर ले लेते हैं हम, ध्यान से समझो, तो कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो 25, अगर लंब केवल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √25, अगर यहाँ से केवल लंब निकालते हैं तो कितना होगा 25 रूट, कितना होता है 5 का वर्गमूल होता है √25, 5 का वर्गमूल होता है कितना वर्गमूल हो गया 25 का 5। ठीक, आइए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें और बनाना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय 5 गो होता है, 6 गो होता है, तो एगो दे दिया है, और दूसरा क्या है साइन है, साइन थीटा है, दूसरा क्या है कॉस थीटा है, तीसरा क्या है टेन थीटा है, चौथा क्या है कॉट थीटा है, पांचवा क्या है सेक तो दिया है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखवाए बताओ, कहिएगा सर आप बताए थे ना लाल बटा काका यानी लंब बटा कर्ण, यानी क्या बताए थे लंब बटा कर्ण। ठीक, कॉस का बताया क्या बताया था सर आप बताए थे ना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। सर आप टेन के बताए थे ना लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। सर आप कॉट के बताए हैं ना सर, कॉट के हमको यानी टेन के उल्टा होता है कॉट, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा सॉरी लंब, आधार बटा लंब। सर आप कॉसे के बताए साइन के उल्टा होता है यानी लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा सर लंब, नहीं सर कर्ण बटा लंब। ठीक, अब बस मान रख देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आइए देखिए तो कितना कितना है, लंब कितना है, कहिए सर लंब निकाले अभी 5, तो 5 रखिए, 5 यहाँ पर अभी लंब निकाले ना, देखिए 5 है लंब, 5 लंब निकाले। ठीक, और हमको क्या चाहिए आधार, कौन चाहिए, कौन कितना है 13, तो 5 बटा 13, कॉस आओ, कॉस का आधार बटा कौन, आधार कितना है देखो आधार 12, तो 12, कौन कितना है अभी रखे 13, कौन कितना है अभी तो यहाँ पर है ना कौन 13, आओ 13, लंब कितना है, लंब अभी निकाले कितना 5, तो 5 लिख दिए, आधार कितना है अभी सर निकाले 12, यानी कितना 12, चलो हो गया। वैसे ही आधार कितना है यहाँ पर 12, लंब कितना है 5, उल्टा हो जाएगा, यहाँ कितना है कौन कितना है, कौन सर 13 है, यानी सर 13, लंब कितना है सर 5 है, यानी हमारा ये क्वेश्चन सल हो गया। 5 गो छठो क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हाँ ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए और cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण। हल करते हैं, न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम कौन होता है देखो यही ना होता है, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी यही ना 90 डिग्री से कम होता है ए और बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये 90 यही तो 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है ये तो 90 डिग्री होता है, तो यानी यही 90 डिग्री से कम होता है 45 डिग्री, तो न्यून कोण हो, जहां cos ए और cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, यानी ये न्यून कोण होता है ये वाला, तो ए बी सी कुछ ऐसे बनेगा, और आपको क्या करना है न्यून कोण होता है cos ए और cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी। ठीक, चलिए हम इसको दिखाते हैं, तो इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए क्या करना है, cos ए और cos बी। चलिए हम क्या करते हैं cos ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, cos ए तो क्या होता है, क्या लिखवाए थे बाबू, कहिएगा सर आप लिखवाए थे आधार बटा कोण, बाबू ये याद कर जाइए प्लीज बाबू, अपने माता पिता के लिए याद कर जाइए आधार बटा कोण। अब एक बात बताओ, कोण कौन पूछा है, कोण ये पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना है सर बी सी, यानी बी सी, और कोण कितना है कोण तो ए भी रहेगा, यानी ए बी। ठीक, अब दूसरा cos बी, cos बी ये क्या होता है सर, ये भी वही तो होता है ना, कोण की जगह ये भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यानी क्या होता है आधार कितना है, यानी ये सर कोण पूछा है, तो यानी सर ये लंब हो जाएगा जी, लंब कितना हो जाएगा ए सी, तो ए सी में चाहिए आधार चाहिए बी सी, आधार पूछा है आधार है तो बी सी। ठीक, कौन कितना है ए बी, तो कौन हम ए बी लिख लिए। ठीक, अब आओ चलते हैं, हमको दिया क्या है, दिया है कि दिया क्या है cos ए बराबर है cos बी, तो cos ए का मान कितना निकाला अभी बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी,
ठीक, कॉस बी का कितना निकाले, बीसी बटा बीसी ए भी होगा ना बाबा, आधार कॉस बी पूछा है, यानी ये कोण, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार यानी बीसी, अब कोण कितना है ए बी, आधार हम कुछ मिस कर दिए, आधार पूछा है, कोण ये, तो ये लंब हो जाएगा, आधार आधार एसी होगा बाबू नो, ध्यान दो बाबू, मिस हमसे हो जाएगा तू लोग नहीं बताएगा, हम क्या बोले कि ये कोण पूछा था तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या आधार, आधार हमारा यही ना होगा, जब ये आपका लंब हो जाएगा तो बचेगा ये, तो ये आधार होगा, तो आधार क्या है हमारा ए सी। और दूसरा चलता अगर ये कोण पूछ रहा है यानी कॉस बी पूछ रहा है, ये तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो आधार हमको चाहिए था, आधार यही ना है, ये तो लंब हो गया, ये तो आधार है, तो बीसी बटा ए बी हम लिख देते हैं ए सी, कितना है ए सी बटा ए बी बटा बी सी बटा ए बी। अब बताओ ये से ये कट जाएगा और ए सी बटा बी सी। अब एक बात ध्यान देना है, अगर किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, अगर दो भुजा बराबर होता है, कौन भुजा है ए सी बराबर बी सी, तो उसके आमने सामने के कोण, क्या बोले, किसी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी एसी के आमने सामने कोण कौन है, कोण बी, तो कोण बी लिख देते हैं, बीसी के सामने कोण कौन है, कोण ए, तो कोण ए, हमारा ये प्रूव हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, कोण ए बराबर कोण बी। लिखना क्या है, लिख लीजिएगा कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, सातवां क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बाबू ये क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ आपका सब ठीठा है, कुछ फाई नहीं है, कुछ मिस प्रिंट हो गया है, ठीक, सब ठीठा है। चलिए यानी आपको दिया क्या है, हल चलते हैं हल में। चलिए आपको दिया ये कॉट थीटा, ये थीटा है आपका, ठीक, तो ये हमको मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा कितना दिया है, 7/8। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, कहिएगा सर 10 का उल्टा जाता है, 10 का होता है लंब बटा आधार, तो इसका आधार बटा लंब होगा, जी बिल्कुल, क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी 7/8, यानी आधार 7 और लंब 8। अब हमको क्या चाहिए, ऐसे आप मत कीजिएगा, बता दे रहे हैं, आपको चाहिए कोण, यानी पाइथागोरस पर में चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता यही है कि कोण का वर्ग बराबर होता है दो भुजाओं के वर्ग के, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कोण का वर्ग, कोण है तो निकालना है हमको, लंब कितना है, लंब कहिएगा सर 7, यानी 7 का वर्ग, आधार कितना है कहिए सर 8, यानी 8 का वर्ग। आइए ध्यान से देखिए, कोण का वर्ग 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 5 9 4 13, 6 4 10 11, यानी 113। कोण कितना आ गया, 113। कितना आ गया बाबू, 113। हम कौन निकाल लिए कितना, 113, ये कौन लिखे बाबू, बढ़िया से लिख देते हैं, कौन कितना आ गया बाबू आपका 113। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है आपका ये और ये का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसको पहले का सॉल्व करते हैं, पहला नंबर। लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या क्या चाहिए, देखिए साइन है, कॉस है, तो हम साइन कॉस निकाल लेते हैं, साइन थीटा, तो क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसके बाद कॉस है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा है तो थीटा लिखते हैं, क्या होता है आधार बटा लंब बटा कौन होता है रे बाबू, बता नहीं रहा है लोग, बताओ थोड़ा, हम तेजी में बता रहे हैं, तेजी में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग पूरा जान गए हैं लोग, हम तेजी में बना रहे हैं ताकि आपका समय भी बच जाएगा। दूसरा क्या है, साइन हो गया, ठीक, यानी लंब बटा कोण, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा, ये होता है आपका आधार बटा कोण,
आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, यानी लंब कितना है बताओ, लंब कितना है, कहिएगा सर लंब अभी निकाले हैं सर 8, यानी 8, सर कोण अभी निकाले हैं सर 113, 113, यानी रूट 113 होगा रे बाबा। कोण स्क्वायर इतना, यानी देखो यहाँ मिसप्रिंट, कोण स्क्वायर कोण स्क्वायर कोण स्क्वायर कोण स्क्वायर रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 कितना गया, रूट अंडर 113, कौन कितना है, रूट अंडर 113, यानी इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना है, लंब कितना है 8 है, कौन कितना है, रूट अंडर 113, तो यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ कितना है, इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, इसको क्लीन कर देते हैं, कितना है, आधार कितना है बताओ, आधार कहिएगा, आधार सर 7 है, तो 7, कौन कितना है, कहिएगा कौन सर 100 रूट अंडर 113 है, बस अब इसको मान भरो निकालो, क्या है, आओ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या है 1 प्लस, ये फिर मिसप्रिंट कर दीजिए, यहाँ पर हो गया कॉस होगा, यहाँ पर कॉस है भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या है कॉस है, यहाँ पर आप कॉस है, क्या है कॉस, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बाबू ये फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इतना जगह हम इतना नहीं लिख सकते हैं, ए के जगह ए के और बी की जगह साइन है, तो चलिए हम इसको क्लीन करते हैं, आप इसको उतार लीजिए एक बार, ठीक, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए के जगह ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, वह ए की जगह 1 और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि माइनस था फॉर्मूला में, ठीक। अब एक बात बताइए, ए का वर्ग 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बाटा है तो बाटा, ए का वर्ग 1 यानी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस मान रख देना है, मान रख देना है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब एक बात बताइए, चलिए 1 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब है, यानी सर लंब बटा कोण, यानी सर लंब बटा सर कोण, यानी लंब बटा कोण, स्क्वायर है सर स्क्वायर लगाइए जी, बिल्कुल सर, दूसरा 1 1 है, और ये क्या है आधार बटा सर कोण होता है, क्या होता है सर, आधार बटा सर कोण होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, ठीक, बराबर है तो बराबर लगाइए, 1 का वर्ग 1 माइनस लंब कितना है, चलिए आइए यहाँ पर लंब कितना है, कहिएगा लंब लिखो, ध्यान से देखो, लंब है 8, आधार 7 और एच के अकाउंट कितना है, रूट 13, हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में, लंब कितना है 8, आधार कितना है 7, कौन कितना है रूट अंडर 113, ये आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे। लंब कितना है सर 8 बटा कौन कितना है सर रूट अंडर 113, यानी इसका होल स्क्वायर, सबका बाटा, ठीक, 10 बटा 1 माइनस आधार कितना है, आधार कहिएगा सर 7 है, बटा है तो बटा, कौन कितना है सर रूट अंडर 113, यानी इसका होल स्क्वायर। आइए यहाँ पर चलते हैं, यानी 1 माइनस 8 का वर्ग 8 हटाई 64, और रूट 13 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 113, ठीक, ये बनाइए, और इसका 1 का 1 और माइनस ये कितना हो जाएगा 7 का वर्ग 49, और रूट 113 का अगर स्क्वायर हटे, जैसे क्या बोले रूट 13 है, जैसे स्क्वायर है उस पर स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 113 बटा है तो बटा, ये बनाइए आप, अब बटा की जरूर बना लीजिए, इसका एलसीएम 113, ये कट जाएगा 1 से 1 तो 113 माइनस 113 से 113 कट जाएगा, बाटा का जो बनाना है 64, सबका बाटा है, फिर कितना है 113, इसका बाटा सबका बाटा है, ये सबका बाटा है, 1 से 1 फिर 113 माइनस है तो माइनस 113 फिर कट जाएगा 49, यानी ये बाटा है, ये बाटा से ये कट जाएगा, है ना। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसको कुछ काम नहीं है, सब काम यूज कर लिए हम, ठीक। आइए यहाँ पर
कितना आ गया हमारा 113 माइनस 49 बटा कितना है, सॉरी 64 है, 113 माइनस 64 बटा कितना है 113 माइनस 49। ठीक, आइए अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, बट घटाइए, ये कितना है 13, यानी ये 13 में 4 जाएगा तो कितना 9 4 13, 9, 13 में से अगर 4 जाएगा तो कितना 9, ये कितना बचा आपका 10, 10 में 6 जाएगा तो 4 यानी 49। आइए ये अगर 13 में से 9 जाएगा तो 13 में 4 जाएगा तो गलती 9 4 13, अगर 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक, ये कितना 10, 10 में 4 जाएगा तो 6 यानी 49 बटा 64, यानी 49 बटा 64। ठीक, अगर अगला चलते हैं, एक बार देख लीजिए, 9 4 13 6 4 10 1 11, ठीक है, 9 4 13 6 4 10 1 11, ठीक है, यानी पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्या था देखो ध्यान से, दूसरा क्या था इसमें देखो तो cos स्क्वायर है, दूसरा क्या था, दूसरा था cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए, तो क्या होता है cos का, क्या होता है आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, यानी सर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिखिए। आधार कितना था सर, आधार कितना रखा बताओ, आधार सर 8 रखे, यानी 8 का सर होल स्क्वायर जी, 8 का, कौन कितना है, कौन सर रूट अंदर 113 है, रूट अंदर सर 113 है, यानी इसका होल स्क्वायर, यही नु करना है, यानी कितना है मिलाओ तो, कौन कितना है cos का आधार बटा कौन, तो आधार कितना है 8, 8 रख दिया हम, 8 का वर्ग, ठीक, कौन कितना है रूट अंदर 113, कौन कितना था बाबू रूट अंदर 113, यानी 8 का वर्ग 64, ये कितना जाएगा 113 मिला लीजिए एक बार ध्यान से मिला लीजिए आप लोग, cos स्क्वायर है आधार स्क्वायर है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, यानी 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, 3 cot a बराबर 4, तो ये इसका मान ज्ञात करनी है, मतलब बताना LHS RHS के बराबर है कि नहीं। ठीक, आइए हल करते हैं, क्या है 3 क्या है बाबू, 3 cot है आपका है, 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a अगर हम निकालते हैं तो 4/3, 4/3 क्या होगा बाबू 4/3। अब बताइए cot a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार 10 का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी 4/3। आप देख रहे हैं आधार मिल गया लंब, तो कौन चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, कहिएगा सर कौन का वर्ग बराबर होता है सर लंब का वर्ग प्लस सर आधार का वर्ग, जी बिल्कुल। कौन कितना है सर, कौन निकालना है, कौन हमको सर पता ही नहीं है सर, कौन हमको पता ही है, लंब सर बता सकते हैं, लंब सर 3 है यानी 3 का वर्ग, सर आधार 4 यानी 4 का वर्ग, ठीक, यानी हमको कौन निकालना है, तो कौन का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, तो कौन का वर्ग हम निकालेंगे, तो 16 9 25, अगर केवल यहां से कौन निकालेंगे, केवल कौन निकालेंगे तो रूट 4 जाएगा 25, यानी कौन का जो वैल्यू आएगा माइनस नहीं लेते हैं हम, क्या लेते हैं प्लस, यानी 5 आएगा, क्या आएगा बाबू आपका 5 आएगा। तो हमको लंब मिल गया, आधार मिल गया, कौन मिल गया, अब मान धर के हम निकाल लेंगे आराम से। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम ये इसके बराबर है या नहीं, यानी इसको हम बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है देखो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर बताओ 10 के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 1 माइनस लंब कितना है, लंब नहीं पता है, चलो पहले लंब लिख लेते हैं, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर बटा सबका 1 प्लस 10 के यानी लंब बटा आधार का सर होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज, ठीक, आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। क्या था 1 माइनस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर
उसके बाटा था 1 प्लस लंब बाटा आधार का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, मान को सॉल्व कर लेते हैं। लंब कितना है, आधार कितना है, एक बार लिख लेते हैं। लंब आधार, हाँ देखिए हमको चाहिए क्या था, चाहिए यही था, चलो निकाल लिए तो बढ़िया है। लंब आधार निकालिए लिए, कॉस निकालिए लिए, यहाँ से कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं केवल। आओ कॉस का, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, आधार कितना है बताओ, निकाल लेते तो अच्छा रहता मान धरने में। ठीक, आधार कितना है बताओ, आधार कहिएगा सर 4 है, यानी 4। कौन कितना है, कौन कहिएगा सर अभी निकाले आप, कौन कौन 5 है। चलो दूसरा क्या है, साइन, साइन का निकाल लो, ऐसे निकाल लेना बाबू। ये होता है ना आपको खाली मान धरना होता है। साइन का होता है लंब बटा कौन, लंब बटा कौन, यानी लंब कितना है बताओ। लंब कहिएगा सर, लंब निकाले हैं आप अभी, यानी सर 3 है। कौन कितना है सर 5 है, यानी मान निकाल लिए। चलिए ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं करना, आओ बनाते हैं अभी। ये था, यानी लंब कितना था हम लिख लेते साइड में। लंब कितना था बाबू आपका, लंब और आधार, बस इसमें 2 को चाहिए, लंब और आधार। लंब कितना था आपका, लंब आपका था, देखो देख लो, लंब आपका था, देखो लंब था 3, आधार था 4। लंब था 3 और आधार था 4, मान रखो। 1 माइनस लंब कितना था 3, यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, बटा सबका बटा। 1 प्लस लंब कितना था 3, यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, मान रखो। चलो यहाँ पर चलो बना देते हैं, यानी 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, सबका बटा। ठीक, एक अपना अपना लगा दिया। 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, अपना सबका बटा जोड़ बना। इसका बटा जोड़ बनेगा तो 16 आएगा, 16 माइनस 9, सब इसका बटा का जोड़ 16 आएगा। 1 प्लस 16 प्लस 9, यानी सबका बटा ये है, यानी इससे ये कट जाएगा तो कितना आया बताओ। इसको क्लीन कर देते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। कितना है बताओ, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 16 और 9 7 16, 16 में से लिख लेते हैं पहले, सब बढ़िया से लिख लेते हैं। कितना 16 माइनस 9 बटा है तो बटा, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। चलो बताओ 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7, और 16 9 कितना जाएगा 25, यानी 7 बटा 25। चलिए दूसरा बना लेते हैं। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा आपका था कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है यानी एलएचएस था, एलएचएस कितना है 7 बटा 25। अब आरएचएस चलते हैं, आरएचएस कितना है देखो, आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, चलिए इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, कहिएगा सर का लिख देने होगा। ठीक, क्या था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बोले, आर एच एस का था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस कॉस कितना निकाले थे देखो, आओ पीछे आओ। कॉस का वैल्यू कितना निकाले थे 4 बटा 5 और साइन का 3 बटा 5, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कितना था 4 बटा 5 कॉस का और 3 बटा 5, यानी 4 बटा 5 का सर होल स्क्वायर और कॉस का सर 3 बटा, यानी साइन को निकालते तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9 और 5 का 25, यानी इसका एलसीएम 25, तो 25 16 और माइनस 9, यानी सर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा 25, यानी क्या देखे आप, ये क्या था आपका 7 बटा 25, ये एलएचएस था, ये 7 बटा 25 क्या है आरएचएस से, तो क्या हुआ एलएचएस आरएचएस बराबर आया कि नहीं, तो आप लिखिए यस सर, यस सर एलएचएस आरएचएस बराबर है, लिख लीजिएगा साइड में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9वां नंबर। ठीक, 9वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इस सेकंड लास्ट और 2 गो है शायद। ठीक, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कोण एबीसी जिसका कोण बी समकोण यदि tan a बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं, क्या है कि tan a बराबर दिया है आपका 1 बटा √3,
हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, समझो ध्यान से। मान लेते हैं त्रिभुज ए है, बी समकोण दिया है, यानी कह रहा है ना कोण बी समकोण है, तो ये 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री समकोण है। यानी आपको टेन, ये लंब, ये टेन का होता है, आपका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी 1/√3, यानी लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। तो हमको निकालना क्या है कोण। तो कोण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। क्या कहता है, कोण का वर्ग क्या कहता है बाबू कि कोण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कोण कितना है सर, कोण नहीं पता, यानी सर कोण हमको निकालना है, यानी कोण का वर्ग। लंब कितना है, लंब है सर 1, यानी 1 का वर्ग। आधार कितना है सर √3, यानी √3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, √3 का 3, यानी कोण है कोण। तो कोण कितना आ गया, कोण का वर्ग है, इसका वर्ग है तो 4, यानी यहाँ से जैसे यहाँ कोण लिखे ये डेडेस्ट कोण, यानी जैसे स्क्वायर हटेगा तो कितना ये √4 चढ़ जाएगा, यानी क्या बच गया, कोण कितना आ गया हमारा 2 आ गया। कोण कितना आ गया 2 आ गया। तो लंब मिल गया, आधार कोण मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, आइए निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। चलिए हम पहले निकाल लेते हैं, एक बार साइन ए निकाल लेते हैं। क्या होता है, लंब बटा कोण। एक बात बताइए, हम ये कोण पूछे हैं, ये कोण, तो ये लंब होगा, यानी √3 लंब होगा और एक आधार हो जाएगा, तो √3 हमारा हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा √3। कोण कितना है, कोण देखो कोण कितना आया, कोण पहले सर कोण 2 आया, √3/2। अगर वैसे ही हम क्या निकालते हैं, cos a निकालते हैं। अगर वैसे ही हम cos a निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो cos a यानी यही कोण, तो ये सर लंब हो रहा है तो ये आधार होगा, यानी 1 और कोण कितना है सर 1/, कोण कितना है सर 2। तो हम निकालिए, अब साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी। तो फॉर्मूला तो वही न होगा लंब बटा कोण, लेकिन मानव सर बदल जाता है, यही नु लंब बटा कोण लिखे हैं। हम क्लीन करके साफ लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, लंब बटा कोण, क्या लिखे हैं, लंब बटा कोण। लंब बटा का लिखे हैं बाबू, कोण लिखे हैं। तो बताइए लंब कितना है, सी के पूछा है, तो हाई कोण पूछा है, हाई कोण, तो हाई लंब होगा, हाई आधार होगा। तो लंब कितना है 1, लंब कितना 1, कोण कितना है √3, सॉरी कोण कितना है बाबू 2 है, कोण कितना है 2, कोण कितना है बाबू 2 है। उसी तरह आप निकाल लीजिए साइन सी, कॉस सी निकाल लीजिए उसी तरह, कॉस सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। क्या हो रहा है बाबू, आधार बटा कोण, यानी cos c। सर ये पूछा है तो ये सर लंब, ये आधार, यस बिल्कुल, ये आधार कितना है तो √3, कोण कितना है 2। मान निकाल लिए हैं, बस इसमें केवल पुट करना है, बस क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, बस पुट करना है। पहला लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ऐसे ही क्वेश्चन था ना। आइए एक बार देख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू कितना निकाले, चलो लिखो यहाँ पर, साइन ए का वैल्यू कितना निकाले, साइन ए का सर √3/2, √3/2 यानी √3/2 गुणा है तो गुणा,
कॉस सी का वैल्यू कितना निकाले, कॉस सी यहाँ पर √3/2, √3/2 प्लस है तो प्लस, कॉस ए का वैल्यू कितना निकाले, कॉस ए 1/2, 1/2, साइन सी का वैल्यू कितना निकाले, साइन सी 1/2, 1/2 बस। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, √3 से √3 तक √3, √3 तो रूट से रूट कट जाएगा 3 और 2 दूना 4, 1 का वर्ग 1, सॉरी 1 2 दूना 4। अब इसका आंसर है 4, 3 + 1 यानी 3 1 4, तो 4/4 यानी कितना आया, 1 आया। चलिए इसी तरफ दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है बाबू cos A × cos C का है, cos A × cos C माइनस cos A cos A × cos C माइनस sin A × sin C माइनस sin A × sin C। क्लीन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दूसरा cos A × cos C, क्या है cos A × cos C माइनस sin A × sin C माइनस sin A × sin C, sin A × sin C, sin A × sin C। चलिए मान रहे cos A का वैल्यू कितना रखे, देखिए यहाँ से cos A का वैल्यू सर कहिएगा सर 1/2, बिल्कुल cos A का वैल्यू देखो 1/2, cos C यहाँ से √3/2, √3/2 बिल्कुल, माइनस है तो माइनस, साइन ए का वैल्यू कितना निकाले √3/2 और साइन सी 1/2 करो तो √3/4 माइनस √3/4 यानी √3 कट गया तो कितना आ गया हमारा 0। चलिए यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आसान है। चलिए ये थीटा है आपका। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक और छोटा सा है। चलिए आइए चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए, ये मिस प्रिंट है बाबू, ये मिस प्रिंट है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिस कोण, यहाँ कोण क्यू तक दिया होगा बाबू, कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर कोण क्यू समकोण है। हाँ ठीक है, कोण क्यू समकोण है। तो पहले हम जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक, क्या दिया है, त्रिभुज एक बनाइए पहले, समकोण त्रिभुज। कौन है कोण क्यू समकोण है, तो कोण क्यू यहाँ होता है, तो पी क्यू आर जो दिया है उसको लिख लो। पी आर प्लस क्यू आर दिया है आपको, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू दिया है आपको 5, यानी पी क्यू दिया है आपको, ये दिया है कितना 5 और पी आर और क्यू आर आपको दिया है कितना 25। हम इसको x मान लेते हैं निकालने के लिए। जब इसको x मानेंगे तो क्या होगा बताओ, जब इसको x मान लिया हम तो क्या हो सकता है, तो पी आर प्लस क्यू आर का जगह कितना सर x माना है, यानी x/25। अगर हम केवल पी आर निकालते हैं, यहाँ पर पी आर निकालते हैं तो 25 माइनस x, यानी पी आर कितना आ गया सर 25 माइनस x, यानी लंब आधार कौन मिल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है बताइए, कर्ण का सर 25 माइनस x का होल स्क्वायर। लंब कितना है कहिएगा सर, लंब है 5 यानी 5 का होल स्क्वायर। आधार कितना है सर कहिए x का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी a स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a की जगह 25 और b की जगह x, ठीक, और 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर। 25 का कितना होता है स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूना 50x, ठीक, 25x स्क्वायर। देखो ये प्लस ये भी प्लस, इधर आएगा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो गया, कट गया।
अब एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, इसको उधर इसको इधर लेते हैं, यानी 625, ये प्लस इधर आएगा तो -25, ये -50 से उधर जाएगा तो 50x, तो 625 जाएगा तो कितना बचेगा 600, और कितना कितना बाबू बचा 50x, कितना बचा बाबू ये आपका 600, और कितना इधर 50x। अगर यहां हम निकालते हैं, ध्यान से समझो, 600, अच्छा हम इसको इधर लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं, 50x को इधर लिख लेते हैं, यानी 50x बराबर 600। अगर यहां से निकालते हैं हम x का वैल्यू, तो 600 बटा 50, 1 0 1 0 12 5 60, यानी x का वैल्यू कितना गया 12। अब यहां से हमको निकालना है sin p cos p tan p, बस आइए हम निकाल लेते हैं। क्या निकालना है बाबू, हमको निकालना है 10 नंबर, निकालना यही है कि sin p cos p sin p cos p और क्या है बाबू tan p, और क्या है tan p। कुछ नहीं करना है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस क्या होता है कॉस का आधार बटा कर्ण, tan क्या होता है लंब बटा आधार, बस मान रख देना है। p का पूछा है p का मान रखो, कोण पूछा है p वाला, ये कोण पूछा है, यानी सब p वाला पूछा, यानी ये जस्ट क्या हो जाएगा लंब। तो आपका लंब कितना है बताओ, यहां से कुछ और ज्ञात कर लेना है, यानी पी आर यहां से ज्ञात कर लो 25, x के वैल्यू 12, यानी पी आर कितना आ गया, पी आर कहिएगा सर 25 में से 12 जाएगा यानी 13, यानी हमारा कितना आ गया तो 13, इसको हम क्लीन करके 13 लिख दे पूरा, इसको पूरा 13, ये 13 आ गया। x का वैल्यू कितना आया था, x के कहिएगा सर 12 आया था, यानी इसको लिख लेते x बराबर कितना आया था 12। लेकिन यहाँ क्या ध्यान देना है, ये पूछा था ये लंब हो जाएगा और ये आधार ये कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 12, लंब कितना है 12, लंब कितना है बाबू लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, देखो तो कर्ण कितना था 13, आधार 12, ये चल रहा है कोण पी, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब कितना था 12 आधार सॉरी लंब कितना था 12 आधार 5, लंब 12 लिखे है ना, लंब 12 आधार 5, चलिए मान रखिए, लंब कितना है लंब 12, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, बस हमारा आंसर ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज द फास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सत्य और असत्य के जवाब देना है। कह रहा है कि tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, जी बिल्कुल नहीं। अगर मानिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर ऐसे समझो कि अगर हम समकोण त्रिभुज ऐसे लिए यानी आधार ज्यादा ले लिए, जब आधार मान लीजिए 5 है और लंब 4 है, तो इस स्थिति में क्या आएगा, 5 अगर क्या है आधार है और 4, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए, तो 0.8, यानी क्या 1 से सदैव कम होता है, 1 से तो कम हो गया, ठीक है। अगर इस स्थिति में हम कुछ ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, यानी ये जो लंब लिए 5 लिए और आधार 4 लिए, तो इस स्थिति में क्या होगा बताओ, यानी इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लंब कितना है 5 आधार 4, यानी 1.2, यानी हम देख रहे हैं सर ये आधार और लंब पर डिपेंड कर रहा है, यानी अगर आधार सर अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, आधार सर आप ज्यादा ले रहे हैं, तो जो tan का वैल्यू आ रहा है 1 से कम आ रहा है, लेकिन सर जब आधार आप कम ले रहे हैं और लंब का वैल्यू ज्यादा ले रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रहा है 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी ये क्या है असत्य है, क्या बाबू असत्य है, यानी 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी है, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के थ्रू। हम ये मान पर यानी लंब आधार पर डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा कोण 1 के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5, यानी क्या कर रहा है, sec का क्या फॉर्मूला होता है, sec a बराबर यानी 12/5, क्या होता है sec का, कहिए cos को यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। एक बात बताइए कि कर्ण कभी आधार से बड़ा नहीं होता है,
यानी जो कोण होता है लंब आधार से बड़ा होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, यानी कोण क्या है आधार से बड़ा है ना, यानी ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, यानी ये सत्य हो जाएगा क्योंकि ये कोण जो है आधार से बड़ा है। ठीक, तीसरा है कॉस ए जो कोण ए के कोसाइन के लिए नहीं, जो कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ये भी क्या है आपका, ये भी असत्य है। आइए चौथा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं, ये कॉट ए बताता है कि ए के सापेक्ष होता है, यानी ए के सापेक्ष कॉट ए का वैल्यू कॉट ए का मान निकालिए, यानी ये गुणनफल नहीं होता है, यानी ये भी क्या है आपका, ये भी आपका असत्य है। ये बोला किसी भी कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, क्या कोण क्या बताओ 4/3, क्या कोण लंब से छोटा होता है नहीं, कोण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, यानी भी क्या है आपका, ये भी असत्य है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग एक वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।